Dear students, today we will discuss SAR of cephalosporins. SAR of cephalosporins का मतलब ये है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ cephalosporins. सेफेलोस्पोरिन का आप देखेंगे अपन जनरल स्ट्रक्चर और चीज पढ़ चुके हैं, जिसमें ये जनरल ये वाला एसाइल ग्रुप है आपका, ये एसाइल ग्रुप है और ये सेफिम न्यूक्लियस है, ये जिसको अपन बोलते हैं सेफिम न्यूक्लियस. ओके, तो इसका डेरिवेटिव ये सिफेलोस्पोरिन का जनरल स्ट्रक्चर है. इसका जनरल स्ट्रक्चर को देखते हुए अपन बात करेंगे. तो आपको पहला पॉइंट जो आता है इसका कौन सा, सेफिम न्यूक्लियस इज एसेंशियल फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी. मींस सेफिम न्यूक्लियस ये वाला सेफिम न्यूक्लियस है जो जरूरी है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी. में यदि हमने कुछ भी छेड़छाड़ किया तो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी लॉस हो जाएगा. ओके, दूसरा ध्यान देना, दूसरा पॉइंट क्या है, 7 एसाइल एमिनो. 7 पोजीशन ये वाली है. इस ग्रुप को पूरे को हम बोलेंगे एसाइल एमिनो. क्या बोलेंगे, एसाइल एमिनो. 7 पोजीशन पे एसाइल एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप. कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये वाला. तो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं एक्टिविटी के लिए, नहीं तो अगेन एक्टिविटी विल बी लूज. ओके, तो यहां ध्यान रखने वाली बात है, ये तो एसेंशियल पार्ट हो गए जो एक्टिविटी रखेंगे. इसकी कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं अपन, एंटीबैक्टीरियल की. ओके, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट कौन सा, एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप. कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा है, ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. यदि हम इसका एस्टर बना देते हैं तो वो ड्रग कौन सा बन जाएगा, एसिड स्टेबल. हमने एसिड सेंसिटिव पेनिसिलिन पढ़ी थी, याद हो तो. एसिड स्टेबल का मतलब स्टमक में जाएगा, वो एसिड से सेंसिटिव नहीं होगा यदि हम उसका एस्टर बना देते हैं. इसका मतलब क्या होगा, हम उसको ओरली एक्टिव ड्रग मानते हैं, ओरली एक्टिव ड्रग बन गई. इसका एग्जाम्पल है कौन सा, सिफ्रोक्साइम एक्जिटेल एंड सिफ्रोडोक्साइम प्रोक्सिटेल. ओके, प्रोक्सिटेल और ऑक्सिटेल, दीज आर द एस्टर फॉर्म. ओके, ये एस्टर फॉर्म है. क्लियर है, ये बहुत सिंपल सी चीज है. जो इसका अपन एस्टर बना देंगे तो ये एस्टर बन गया. एस्टर एक्टिव होगा, इसका मतलब एसिड स्टेबल हो गया. फिर आता है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, सिफलोथीन एंड सिफॉक्सिटीन मोस्ट रेजिस्टेंट टू द बीटा लैक्टिमेज. ये दोनों सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस पावर शो करती है किसमें, बीटा लैक्टिमेज. वो कैसे करती है वो मैं अभी थोड़ी देर बाद में डिस्कस करूंगा. सिमिलरली यहाँ पे सिफेलोरिडीन एंड सिफाजोलिन लीस्ट रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टिमेज. ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला और ये दूसरा, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जीपेट या जो ड्रग इंस्पेक्टर इस तरह की जो करते हैं तैयारी, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चंस, दोनों पॉइंट्स. ओके, अब अपन आगे बात करते हैं. नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट रहेगा कौन सा, टू स्ट्रक्चरल फीचर्स इम्पार्ट या रेस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है, बीटा लैक्टिमेज रेजिस्टेंस. बीटा लैक्टिमेज रेजिस्टेंट उसमें करैक्टर इंपार्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. उसमें पहला आपका कौन सा है, आपका पहला ये, यदि मैं इसको ए मानता हूं, पहला आपका ए हो गया जिसको बोलते हैं एल्कोक्सी एमिनो. एल्कोक्सी इमिनो ग्रुप, जो कहां पे, एमिनो एसाइल ग्रुप में यदि एल्कोक्सी इमिनो ग्रुप हो तो हम उसको बीटा लैक्टिमेज रेजिस्टेंस कहते हैं. अब बात करता हूं एल्कोक्सी इमिनो ग्रुप किसको बोलते हैं, ध्यान देना. जब नाइट्रोजन, ध्यान देना, जब नाइट्रोजन इस तरह से जुड़ा रहता है डबल बॉन्ड के साथ में, उस पार्ट को हम बोलते हैं इमिनो. और उसके साथ में एल्कोक्सी मतलब मिथॉक्सी, ध्यान देना, ये हो गया मिथॉक्सी. और जैसा ये दोबारा से बता रहा हूं, यहाँ पे जब इस तरह का कंडीशन आता है नाइट्रोजन और OH, ये होता है ऑक्साइम, ये पार्ट होता है ऑक्साइम. ओके, इस ऑक्साइम से हम चेंज कर रहे हैं OH ग्रुप को मैं चेंज कर रहा हूं मिथाइल से. तो ये हो गया, क्या हो गया, ये एल्कोक्सी पार्ट हो गया और इस पार्ट को हम बोलते हैं इमिनो. तो इस तरह का जो फंक्शनल ग्रुप होगा, वो इस तरह का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कहां जाएगा, वो फंक्शनल ग्रुप जाएगा किसमें, एमिनो एसाइल ग्रुप में. इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला एसाइल एमिनो ग्रुप में इस वाले पार्ट में जाएगा ना, तो वो क्या होगा, इमेज रेजिस्टेंस पावर शो करेगा. कि जैसे किस तरह से, जैसे सिफ्यूरोक्साइम में क्या है, ऑक्साइम वर्ड आ रहा है
ऑक्साइम यही कंडीशन है जिसमें ये वाला स्ट्रक्चर रहता है, ये वाला एल्कोक्सी इम्यूनो ग्रुप हो गया। सिमिलरली ध्यान देना दूसरा 3 ड्रग्स होती है, कौन सी, सेफोटैक्साइम, सेफ्टिजोक्साइम और सेफ्ट्रायोक्सोन। इन तीनों में यही वाला फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें सल्फाथायाजोल, सॉरी थायाजोल और रिंग के साथ में कौन सा रिंग सिस्टम, थायाजोल रिंग सिस्टम के साथ में यही वाला ग्रुप हो गया कौन सा, मिथॉक्सी इम्यूनो ग्रुप हो गया। मिथॉक्सी इम्यूनो ग्रुप बोलते हैं अपन इसको। ओके, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। इसी में अब मैं इसी की बात कर रहा हूं आगे। इसी में ध्यान देना, यदि इसी कंडीशन पे, इसी कंडीशन में क्या बात कर रहे हैं, एडिशनल और ऐड कर रहे हैं, कौन सा, बीटा लैक्टिमेज रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होगा, इंक्रीज बाय स्टेरिक हिंड्रेंस एंड पोलर ग्रुप। मतलब यदि हम इसी में बीटा लैक्टिमेज रेजिस्टेंस पावर और इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करें, स्टेरिक हिंड्रेंस, इस मिथाइल ग्रुप पे स्टेरिक हिंड्रेंस और पोलर ग्रुप और लगा देंगे तो हमारा बीटा लैक्टिमेज रेजिस्टेंस पावर और आ जाएगा। कैसे, जैसा सेफ्टाजिडाइम में आता है, सेफ्टाजिडाइम का ये वाला सब्स्टिट्यूएंट होता है, सेम स्ट्रक्चर है वो का वही है, लेकिन इस मिथाइल पे हमने क्या कर दिया, ये मिथाइल जोड़ दिया, दूसरा मिथाइल ये जोड़ दिया और ये पोलर ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, ये पोलर ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जस्ट इमेजिन करो कि ये कार्बन कहां जुड़ेगा, ये वाला कार्बन ये जुड़ेगा यहां पे, तो इस तो इसके चारों तरफ इस बीटा लैक्टम रिंग, ये वाली बीटा लैक्टम रिंग है, इस बीटा लैक्टम रिंग के चारों तरफ इसको कवर कर लेगा। ये वाला पार्ट ऐसे कैसे यहां जुड़ेगा तो यहां चारों तरफ इसको कवर कर लेगा, तो बीटा लैक्टिमेज उस पे अटैक ही नहीं कर पाएगा। क्यों, ये फंक्शनल ग्रुप उसको कवर करे रहेंगे। कौन से ग्रुप को, बीटा लैक्टम पार्ट को, बीटा लैक्टम पार्ट को कवर कर लेंगे, तो कवर करने से क्या होगा, इमेज अटैक करने वाला वो अटैक नहीं कर पाएगा। उसको हम बोलते हैं कौन सी कंडीशन, स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब स्पेस में हमने उसके बीच में दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा दिया जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाएगा। ओके, ये तो हो गया सेप्टाजिडाइम की। दूसरा ये ए पार्ट हो गया पूरा आपका। अब मैं बात करता हूं बी पार्ट की। बी पार्ट में ध्यान देना, यहां पे मिथॉक्सी ग्रुप एट 7 अल्फा ऑफ सिफिम रिंग सिस्टम। 7 अल्फा ऑफ सिफिम रिंग सिस्टम मतलब 7 ये वाली इस पोजीशन पे यदि मैं मिथॉक्सी ग्रुप लगाता हूं, यदि मिथॉक्सी ग्रुप लगाता हूं तो वो भी कौन सी कंडीशन क्रिएट करेगा, बीटा लैक्टिमेज रेजिस्टेंस पावर करेगा। मतलब ये क्या हो गया, बीटा लैक्टिमेज रेजिस्टेंस हो गया। ओके, बीटा लैक्टिमेज रेजिस्टेंस हो गया। अब ध्यान देना, यदि हम किसी सिफिम न्यूक्लियस पे, यदि हम किसी सिफिम न्यूक्लियस पे 7th पोजीशन में मिथॉक्सिल ग्रुप लगा देते हैं तो वो एक अलग कैटेगरी बन जाती है सेफेलोस्पोरिन की, जिसको हम बोलते हैं कौन सा, सिफामाइसिन्स। क्या बोलेंगे, सिफामाइसिन्स। ओके, इसका अपन एग्जांपल देखते हैं। सिफॉक्सिटिन, ध्यान देना, सिफॉक्सिटिन एक नाम है जिसको सिफेलोस्पोरिन में आता है। इसमें जो साइड चेन है ये वाली हो गई, लेकिन इसमें कौन सी बात आ गई, मिथॉक्सी ग्रुप आ गया, वो 7th पोजीशन ये है। और जैसा हमने इसका एग्जांपल बोला, ये सिफॉक्सिटिन आ गया, बाकी पूरा स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है, मतलब सिफाम हो गया और ये आपका इस तरफ एमाइड लिंकेज हो गया इस तरफ। ओके, तो ध्यान देना ये ड्रग्स कौन सी कैटेगरी में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अपन बोलते हैं सिफामाइसिन। इसको बोलते हैं अपन सिफामाइसिन। सिफामाइसिन किसको बोलते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसी सिफेलोस्पोरिन जिसपे 7th पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप होगा उसको सिफामाइसिन बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर सिफॉक्सिटिन का है। बाकी दो सिफोटेटान और सिफामेटाजोल में भी ऐसी ही कंडीशन क्रिएट होती है, मतलब 7th पोजीशन होगा, 7th पोजीशन में मिथॉक्सी ग्रुप होगा, उस कंडीशन को या उस एंटीबायोटिक को हम क्या बोलेंगे, सिफामाइसिन। क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जीपेट में, क्या क्वेश्चन आता है, व्हिच एंसिफेलोस्पोरिन इज सिफामाइसिन, व्हिच सिफामाइसिन। आपको आंसर करना सिफॉक्सिटिन करेक्ट, सिफोटेटान करेक्ट, सेफमेटाजोल करेक्ट। ये 3 ड्रग्स होती है जो सिफामाइसिन कैटेगरी में आती है। ओके, ये हो गया आपका एससीआर के पॉइंट्स। इसमें जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूं, यहां पे ध्यान देना,
एसिटिलोस्पोरिन आ गया, या सिफिम न्यूक्लियस एसाइल एमिनो एस्टरिफिकेशन हो गया। जैसा मैंने बताया था सिफॉक्सिटिन, वर्ड याद ध्यान रखना, सिफॉक्सिटिन। मैंने सिफॉक्सिटिन यहाँ पे लिखा था, कौन सा सिफॉक्सिटिन, मोस्ट रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टिमेज आ गया। यहाँ पर मेथॉक्सी ग्रुप लगाती इसका क्या हो गया, अल्फा ओरिएंटेशन में है तो इसको कवर कर लेगा। अल्फा ओरिएंटेशन पे कवर करते ही क्या होगा, बीटा लैक्टिमेज एंजाइम इस पे अटैक ही नहीं कर पाएगा। ध्यान देना, सिफॉक्सिटिन मैंने यहाँ लिखा है, दूसरा मैंने यहाँ लिखा था सिफॉक्सिटिन कहाँ पे है, मोस्ट रेजिस्टेंट टू द बीटा लैक्टिमेज रिंग। क्यों हुआ, इसी वजह से हुआ क्योंकि हमने मेथॉक्सी ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। सिमिलरली एल्कोक्सी इम्यूनो ग्रुप यदि हम इस ग्रुप में एसाइल एमिनो में इंट्रोड्यूस कर देंगे, एसाइल एमिनो वाला पार्ट ये है, इस आर्क में एल्कोक्सी इम्यूनो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, बीटा लैक्टिमेज रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज होगा। और यदि उसमें भी यदि हम स्टेरिक एंट्रेंस और इंट्रोड्यूस कर देंगे और पोलर ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे तो और स्टेरिक एंट्रेंस और पोलर ग्रुप दोनों सिनर्जेटिक इफेक्ट देगा बीटा लैक्टिमेज एंजाइम के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से और पावरफुल एंटीबायोटिक बनेगा, जिसमें एग्जांपल आपने सेफ्टिडाइम दिया। ओके, दिस इज द एसआर पॉइंट्स ऑफ सेफेलोस्पोरिन। क्लियर? ओके, लास्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, दैट इज 7th पॉइंट, दैट इज सब्स्टिट्यूशन एट थर्ड पोजीशन। सब्स्टिट्यूशन एट थर्ड पोजीशन किसका करवाना चाह रहे हैं, एन मिथाइल 5 थाया टेट्राजोल, इसको बोलते हैं एन मिथाइल 5 थाया टेट्राजोल। टेट्राजोल में 4 नाइट्रोजन होता है, ये टेट्राजोल हो गया। ओके, यदि हम यहाँ पे ये वाला थर्ड पोजीशन इसमें यहाँ पे ये वाला सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे तो क्या होगा, देयर विल बी 2 साइड इफेक्ट्स। कौन कौन सा, पहला होगा दैट इज हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया, मतलब प्रोथ्रोम्बिन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान देना, हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज, प्रोथ्रोम्बिन का मतलब, प्रोथ्रोम्बिन है ही, ईमिया का मतलब होता है ब्लड में, तो ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। एक तो साइड इफेक्ट ये होता है। दूसरा साइड इफेक्ट ये है कौन सा, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन होता है। डाइसल्फिराम रिएक्शन कौन सा होता है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम क्या होता है, उसका एंजाइम का इनिबिशन कर देता है। वो किस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो पर्सन अल्कोहल पीता है या ड्रिंक करता है अल्कोहल को, तो वो क्या करता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, वो एंजाइम का, यदि उसका एंजाइम का मेटाबॉलिज्म करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम उस एंजाइम को इनिबिट कर देंगे तो उस पर्सन को वोमिटिंग और डायरिया वाली कंडीशन आ जाएगी, जिससे क्या होता है, डाइसल्फिराम जब भी देते हैं तो वो उस एंजाइम को इनिबिट कर देता है। वो एंजाइम इनिबिट कर दे, इनिबिशन हो जाएगा तो क्या होगा, जब भी वो पर्सन दारू पिएगा या ड्रिंक करेगा तो उससे क्या होगा, वोमिटिंग होएगी और डायरिया होगा, जिससे वो दारू पीना छोड़ देता है। उसी तरह की रिएक्शन ये वाली देते हैं जब इस तरह की हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है इन एंटीबायोटिक्स में, तो ये वाली रिएक्शन देगा दो, मतलब सिफामेंडोल, सिफोटेटान और सिफामेथाजोल एंड सिफोपेराजोल। यदि ये एंटीबायोटिक हमने किसी पर्सन को दिया जो दारू पीता है रेगुलरली, यदि दारू पी रहा है, हमने ये एंटीबायोटिक दे दिया तो उस पर्सन को डायरिया और वोमिटिंग होना तय है, क्योंकि वो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन होगी और वो जब उसको 100% ये कंडीशन होगी। और दूसरी कंडीशन, यदि हमने ये एंटीबायोटिक फिर से किसी को दे दी जिसमें प्रोथ्रोम्बिन का लेवल डिक्रीज है और दे दी तो उसमें क्या होगा, ब्लीडिंग होने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन किसमें पार्टिसिपेट करता है, ब्लड क्लोटिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो उसमें ब्लीडिंग वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से ये वाली ड्रग्स को देते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इन ड्रग्स का कौन सा साइड इफेक्ट है। दिस इज बिकॉज ओनली एंड ओनली यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से होता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स। ओके फ्रेंड्स, यहीं पे मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं या चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यहाँ पे अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्किल से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री के अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स और भी हैं
जो मैंने आपको पहले से डाल रखे हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे वो सब्जेक्ट आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, चाहे मैं फार्माकोग्नोसी कहूँ, चाहे फार्माकोलॉजी कहूँ, चाहे केमिस्ट्री कहूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहूँ, चाहे नेचुरल प्रोडक्ट कहूँ, बायोकेमिस्ट्री कहूँ, सभी तरह की आपको चीजें मिल जाएगी। चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करूं और या चाहे मॉडल पेपर की बात करूं, वो सारी की सारी आपको चीज मिलेगी। ओके, तो यहीं पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, तो और फिर से नया वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।